कौन साला मेरा गला चुराने की कोशिश कर रहा है? यहाँ है भी कोई नहीं, पता नहीं फिर ये किसकी हरकत है। हाला हाथ नहीं लग पाया। अब खाना कहाँ से खाएंगे, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा था रोड के सामने गला रख दो? अरे यार सिलेंडर को काट के छुपा हुआ गला बनवाया है, पता नहीं फिर भी कैसे पता चल जाता है इन चोरों को। हाला चोरी से तो नाकाम हो गए। अब यही 100 रुपया है मेरे पास, या तो रोटी खा लेते हैं या नशा कर लेते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। तो नशे की भी तो तलब हो रही है, उसके बगैर रह लेगा? नहीं। हाँ भाई, होटल वाले क्या क्या बनाया हुआ है? भाई सब दाल है, सब्जी है, चिकन है, बीफ है, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तू फिर ऐसा कर, 1 किलो चिकन बना के खिला दे मुझे। जी आप बैठे, मैं अभी लेके आया। रोटी खिला दे भाई, रोटी। क्या होटल वाले? भाई एक बात है। हाँ भाई आ रहा हूँ। देख भाई, रोटी का वादा ऊपर वाले ने किया है कि नहीं? लेकिन नशे का वादा तो ऊपर वाले ने नहीं किया ना। अपन क्या करते हैं, इन पैसों का नशा करते हैं। रोटी अल्लाह देगा, जालिया नशा। अल्लाह ऐसे कैसे रोटी दे देगा तुम लोगों को? सालों सारा दिन तुम चोरियां और नशे करते हो, और अभी जो तुम्हारे पास वो पैसे थे उसका भी तुम नशा मंगवा रहे हो, बेवकूफ। रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, वो दे देता है। तेरे ऐसे पास गरम क्या है? मेरे पास गरम चाय है ना, और गरम? और गरम सूप है मेरे पास, उससे भी गरम? और गरम उबलता हुआ पानी है मेरे पास, उससे भी गरम? उससे गरम पड़ा है तंदूर में जलता हुआ कोयला। दूं क्या? हाँ दे ना, मैंने सिगरेट जलानी है। बे निकल साले यहाँ से, निशाई कहीं के, निकल। साला सिगरेट भी नहीं जलाने दिया। बोलता है अल्लाह कैसे देगा रोटी? अल्लाह तुम जैसा थोड़ी है, वो तो अपने गुनहगार बंदे से भी मोहब्बत करते हैं। हेलो, कहो यार, इमरजेंसी है, जल्दी से घर आओ। क्या इमरजेंसी हो गया भाई? यार तुम जल्दी से घर आ जाओ, इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है। यार मैं खाना खाने लगा था। यार तुम खाने वाने को छोड़ो, बस तुम जल्दी से घर तो पहुँचो। अच्छा मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, ये चिकन कढ़ाई वापस हो जाएगी? अरे भाई साहब, इस बनी बनाई कढ़ाई का मैं क्या करूँगा, और कोई कस्टमर भी नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं खा सकते तो पार्सल करवा लें। भाई साहब, मैंने हॉस्पिटल जाना है, कहाँ लटकाए फिरूंगा इस पार्सल को? तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूँ भाई। बस आप ये भी रख लें। इसके कितने पैसे हैं? 1500 रुपया। मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, ये पैसे भी रख लो, इसे भी रख लो। हाँ भाई, अभी पहुंच रहा हूँ। यार मैंने खाने के पैसे तो दे दिए हैं, फिर इस होटल वाले को क्यों बख्शूं? ओ होटल वाले भाई। हाँ जी भाई। मेरा वो खाना इधर दो। ये लो भाई, मैंने इस खाने का ऑर्डर किया था और पैसे भी दे दिए हैं। मुझे तो इमरजेंसी पड़ गई, ये खाना तुम खा लो। वाह ये ले भाई, नशा ले आया है। इतना सारा खाना कहाँ से आया? अबे कहाँ से आया? क्या मतलब वहाँ से आया? हैं? होटल वाले देख, बोला था ना रोटी अल्लाह देता है, और आज तो तेरे ही हाथों से दिलवाई है अल्लाह ने। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा था। अगर अल्लाह पे यकीन हो, रोटी तो अल्लाह नहीं देनी है। चल अब चारपाई सीधी कर, इसका पैसा दिए, इज्जत से बैठ के खाएंगे। आजो भाई आजो। चल भाई अंदर बैठते हैं। बेशक दोस्तों, अल्लाह की जात भूखा उठा तो सकती है, लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। तो फिर हमेशा अल्लाह की जात पे यकीन रखो। रोटी अल्लाह देता है। ठीक से देखो, यही कहीं होगी वो लकड़ी। क्या हुआ भाई, अभी तक वो माल नहीं मिला? यार अभी तक नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप परेशान ना हो, चलें उधर चल के देखते हैं। बाप रे, लकड़ी में सोना। भाई बात सुनना। हाँ भाई बोलो। ये मालिक सुबह से पता नहीं लकड़ियों में क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे क्या पता भाई, सुना है ये सारी लकड़ियाँ ना चाइना से स्मगल होके आई हैं। हो सकता है इन लकड़ियों में छुप के कुछ और भी आया हो, वही ढूंढ रहे होंगे। खैर हमें क्या, चल तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ छोकरे, कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अरे यार, इधर है भाई। लगता है मालिक यही सोना ढूंढ रहा है, सुबह से ये जो हड़बड़ी मचाई हुई है। अगर ये सोना मैं ऐन गैन कर लूं तो मेरी तो 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। इसी तरह की लकड़ी में होगा। अरे भाई, आप ये सोना लकड़ियों में क्यों छुपा के मंगवाते हैं? सीधा सीधा मंगवाया करें ना। अरे बेवकूफ, हम सोने की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए छुपा के लाना पड़ता है सोने को। अच्छा परेशान ना हो, पीछे काफी सारा माल पड़ा है, उसमें से निकल आएगा। अरे मालिक, इधर आ, बात सुन, इधर आ, इधर। वो तेरा काम तो कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटना है ना? जी जी मालिक। कितनी लकड़ियाँ काट चुका है अब तक? 8-10। अच्छा ये बता, लकड़ियों के अंदर से कुछ मिला तुझे? लकड़ी से क्या मिलना था मालिक, कुछ भी नहीं। अच्छा एहतियात से काटना, अगर कुछ मिले तो मुझे फौरन बताना। ठीक है मालिक, ओके। ए रुक,
ये लकड़ी किधर लेके जा रहा है तू? ये आरे से कटवाने जा रहा हूँ, कुल्हाड़े से नहीं काटी जा रही, बहुत भारी लकड़ी है ना। अरे बेवकूफ, आ रहा तो पीछे खड़ा है, आगे किधर जा रहा है तू? पीछे ही जाना था मैंने, आपको देखा तो सलाम करने आ गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, चल जा। आगे तो मालिक खड़ा है, अब क्या करूं क्या करूं। ऐसा करता हूँ, इस दूसरे रास्ते से निकल के ये सोना ठिकाने लगा देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सुसु करने जा रहा हूँ। इस लकड़ी को भी सुसु आया को इसको साथ लेके जा रहे हो? अरे तू अपने काम से काम रखा करना, तुझे क्या। अच्छा मैं जा रहा हूँ शहर, लकड़ियों का रिश्का लेके जा रहा हूँ, तूने कुछ मंगवाना है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगवाना। अच्छा ठीक है। ये शहर जा रहा है, वो भी रिक्शा लेके, मौका अच्छा है। पूरे 3 किलो सोना है। परेशान ना हो भाई, मिल जाएगा। इस रिक्शा पे सोना लेके निकल जाता हूँ। ए भाई बात सुन, ये रिक्शा लेके मैं चला जाता हूँ, तू मेरी जगह पे काम करवा। पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा अरे यार, मैंने अपनी फियांसी का इजी लोड करवाना है ना, तू मुझे जाने दे चल। अच्छा मैं रश्के की रस्सी टाइट कर लूँ? जल्दी चेक कर, मैं निकल रहा हूँ। रस्सी तो टाइट है। हैं? ये बड़ी लकड़ी इस कचरे में क्या कर रही है? सोना। अरे ये रहा हमारा सोना। छोटे ले ले इसे। अबे साले, तुझे सोना मिल गया था तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? साले, हमारा सोना हड़पने के चक्करों में था तू। पकड़ा गया। मुझे तो पहले ही शक था मालिक इस पे। शुक्र से मैं बच गया। अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखो ठेकेदार साहब, 2-3 दिन के बाद ईद है, बिना पैसों के हम सब मजदूर कैसे गुजारा करेंगे? ओए सबर कर जो, मैं कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैंने कहीं पहुँचना है, वरना मैं लड़के को भेज के एटीएम से पैसे निकलवा के दे देता। रुके। बड़ी जल्दी है ना इस ठेकेदार को, अब देखता हूँ कैसे जाता है ये। शाने तो सुबह मुझे क्या कह रहा था? यही कि मिस्त्री साहब घर में राशन खत्म हो गया और ऊपर से बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है। ये सुन लिया आपने ठेकेदार साहब, 2 हफ्ते से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। अगर हम भी बाल बच्चों वाले हैं। ओ भाई, पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मेरे बैंक में आए हुए हैं। बोला ना मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है, दोबारा जब आऊंगा पैसे निकलवा के आऊंगा। ठेकेदार साहब, आप 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं कि अभी जल्दी है, पैसे निकलवा के दे दूंगा। आखिर आप कब पैसे निकलवाएंगे? आप तो जब भी आते हैं जल्दी में होते हैं। असूलन तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले दिहाड़ दे देनी चाहिए। हम आपकी तरह कोई रईस थोड़ी है कि घर में पैसे पड़े होंगे। इसी ताजी मजदूरी से हमारा घर चलता है। मुझे तो लगता है आपकी नीयत ही नहीं है हमें मजदूरी देने की। ऐसे ही आपने हमें चक्कर दिए हुए हैं। देखिए, आपने अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी नहीं दी ना, तो वो पैसे आपके किसी नुकसान में जाएंगे। अपनी औकात में रहे, तू एक मजदूर है और अपनी ये औकात मत भूल। तेरा तो मुंह ही नहीं है मेरे साथ बात करने वाला। तेरे मिस्त्री से बात हो गई है मेरी, चल अब हट आगे से। सही कहा है तूने, लगता है ये बात वक्त हमारे पैसे खा जाएगा। इसकी नीयत ही नहीं लग रही हमारी मजदूरी देने वाली। अब हम ईद कैसे गुजारेंगे? आज मैंने इसके साथ एक पंगा कर दिया है, आज ये यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा मौका है इससे आज पैसा निकलवाने का। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। हाँ मालिक, दे आए मजदूरों को गोली। अरे यार, अगर इन मजदूरों को पैसे दे देता तो हम ईद पे मौज मस्ती कहाँ से करेंगे? मतलब आपका बिल्कुल इरादा नहीं है पैसे देने का? हाँ यार, ईद से 1 दिन पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाना है। मैं इन्हें बगैर मजदूरी दिए ही भगा दूंगा। ये देखे मिस्त्री साहब, बिलचे के अंदर मैंने कील छुपा रखा था और जैसे ही इसने पैसे देने से इनकार किया ना, तो यही कील मैंने इसकी गाड़ी के टायर में घुसाकर गाड़ी का सारा टायर ही फाड़ दिया। ये देखें। अरे ये क्या किया? ठेकेदार का इतना महंगा टायर फाड़ दिया। अरे मिस्त्री साहब, हर दफा ये बहाना बना के भाग जाता है कि मुझे जल्दी है जल्दी है। अब तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा ना। आप देखना, अभी ये गाड़ी से उतर के खुद ही नीचे आएगा, फिर इससे पैसे वसूल करेंगे। ये क्या, स्क्रीन पर टायर खराब होने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? लगता है टायर पंचर है। अरे यार, ये टायर कैसे पंचर हो गया? हाँ, ये टायर तो फटा हुआ है, ये कैसे फट गया? क्या हुआ, टायर फट गया? ओहो, अब इस फटे हुए टायर पे तो आप घर नहीं जा सकते ना। आज तो फिर टाइम है आपके पास, ऐसा करें फटाफट लड़के को बुला के एटीएम कार्ड दे के हमारे पैसे निकलवा लाएं। अबे मेरा यहाँ नुकसान हो गया है, तुम्हें अपनी मजदूरी की पड़ी हुई है। अरे ठेकेदार साहब, हम कौन सा आपसे कोई भीख मांग रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे मांग रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि 2 हफ्ते से हमारे घरों में कैसे गुजारा हो रहा है। शराफत से आज हमें हमारी दिहाड़ी दे दे, नहीं तो इस टायर की जगह अगली दफा कोई बड़ा नुकसान होगा। मैं किसी नुकसान से नहीं डरता। अच्छा ओ मजदूरों, जिन हाथों ने ये बिल्डिंग बनाई है ना, अब वही हाथ इसको तोड़ेंगे। तोड़ दो सारी बिल्डिंग, शुरू हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बात समझ आ गई है। इसे मत तोड़ो, देता हूँ तुम्हारे पैसे, मेरी जेब में है। ये लो ये लो ये लो।
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।